बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा आप सब? सोम क्लास। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम आपकी उर्दू अलफ़ की बुक में से सबक नंबर 27 पढ़ेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने सबक की रीडिंग करनी है तो हमने कुछ मुश्किल लफ्ज़ जो हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है और उनकी इमला लिखनी है, बार बार इमला लिखनी है ताकि हम इस काबिल हो सकें कि जो भी मुश्किल लफ्ज़ है वो हमें लिखना आ जाए। हमारी बार बार प्रैक्टिस से वो हम कर सकें। तो अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। ये सफ़ा नंबर है हमारा 131। सफ़ा नंबर 131 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ास अल्फाज भी आपने याद करने हैं। इरशाद रब्बानी है, इरशाद रब्बानी है, ये भी अंडरलाइन कर लें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस दुनिया में आमद तमाम इंसानों के लिए बाइसे रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ़ इंसानों तक ही महदूद नहीं बल्कि तमाम कायनात, हिवानात, नबातात सब इसमें शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए और उनकी हिफाजत फरमाई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब एक बाग में तशरीफ़ ले गए। इस बाग का मालिक उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं था मगर उसका ऊँट बंधा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के करीब पहुँचे तो ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिलाना शुरू कर दिया और अपनी ज़बान में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहते हुए गर्दन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका दी। ये सफ़ा नंबर था हमारा 131। अब हमने पढ़ना है सफ़ा नंबर 132। सफ़ा नंबर 132 पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से इसकी गर्दन सहलाई और थपथपाया। जब बाग के मालिक को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई तो वो भागता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी नज़र जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर गुस्सा के आसार थे। वो ये देखकर इल्तिजा करने लगा कि मैं किसी काम से बाहर गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई मैं हाजिर हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऊँट से मुशक्क़त ज़्यादा लेते हो और इसे पेट भर के गिज़ा भी नहीं देते। ऊँट ने मुझसे शिकायत की है। ऊँट का मालिक माफ़ी का तलबगार हुआ और आइंदा कम मुशक्क़त लेने और पूरी खुराक देने का वादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जानवरों से ज़्यादा मुशक्क़त ना लेते और इनके आराम और खुराक का एहतमाम फरमाते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के साथ भी मेहरबानी से पेश आते। इन्हें सैराब करने का हुक्म देते और काटने से मना फरमाते थे। खैबर के मकाम पर जब इस्लामी लश्कर ने यहूदियों के एक किले को घेरे में लिया हुआ था तो इस्लामी फ़ौज के किसी कायद ने इनके खजूर के दरख्त काटने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमा दिया कि अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं कि हरे भरे दरख्त काट दिए जाएं या उनको जला दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दरख्त लगाता है उसके साये में बैठकर लोग आराम करते हैं तो इनके इस आराम के बदले में दरख्त लगाने वाले को अजर मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। हमारा पेज नंबर है 133। इस पेज पर है, दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव मुशफ़क़ाना था। मुशरिकीन मक्का
ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और साथी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तरह तरह के जुल्म रवा रखे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मजालम से तंग आकर मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर हो गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि कफ़ारे मक्का के मजालम से आजज़ आकर जब एक रोज़ सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़ालिमों के लिए बद्दुआ फरमाएँ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं बल्कि मैं तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ग़ज़वा ओहद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक लहू लहान हो गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर दुश्मन के लिए दुआ थी। इस्लाम की आमद से पहले माशरे में औरतों की कोई इज्जत ना थी। अरब के लोग बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी जैसे रिश्तों की हैसियत से इज्जत दी और इनके हकूक़ मुकर्रर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम और मर्तबा से भी हमें आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मस्कीनों और यतीमों के लिए बाहिस्से रहमत हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल गरीबों और यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाकर फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं साथ साथ होंगे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो, उससे प्यार करो, अल्लाह तुम्हारा दिल नरम कर देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी नहायत शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे होते तो इन्हें सलाम करते और रुक कर इन्हें प्यार करते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को प्यार कर रहे थे तो एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर था। कहने लगा, मेरे 10 लड़के हैं, मैंने कभी किसी को यूँ प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जब कभी ताज़ा फल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले महफिल में मौजूद बच्चों को देते, बाद में दूसरों में तकसीम करते। दौरे जाहलियत में गुलामों के साथ भी जालमाना सलूक किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अच्छा और नेक सलूक करने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारा मातहत बना दिया है। जैसा तुम खुद खाओ वैसा ही उनको खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा ही उन्हें पहनाओ, खिलाओ जैसा खुद पहनो वैसा ही उन्हें पहनाओ, और उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर काम का बोझ मत डालो। हमें चाहिए कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए मशले राह बनाएं और आपस में मोहब्बत, शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आएँ। एक दूसरे के जज्बातों एहसासात का ख्याल रखें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। हमारी रीडिंग पूरी हो चुकी है। अब हमने इसके सवालों के जवाब करने हैं। सबक के मुताबिक सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से कहा, ऊँट से काम ज़्यादा लेते हो और खुराक कम देते हो। सवाल नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के बारे में क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त लगाने वाले को उसका अजर अल्लाह पाक देते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुशरिकीन मक्का के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ क्यों ना की? मुशरिकीन मक्का के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ क्यों ना की? यहाँ से आपने शुरू करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ इसलिए ना की, आपने फरमाया, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। दौरे जाहलियत में औरतों से कैसा सलूक किया जाता था? दौरे जाहलियत में औरतों से बुरा सलूक किया जाता था। उनको पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक रवा रखते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत अच्छा सलूक रवा रखते थे। सबसे पहले खाने की चीज़ बच्चों को देते थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा। ये है दुरुस्त जवाब के गिर्द हमने दायरा लगाना है। पहला है खैबर के मकाम पर इस्लामी लश्कर ने यहूदियों के एक घेर लिया। किसको घेरा था? मैदान को, खेत को, किले को, घर को। किले को घेरा था, है ना। दूसरा है ऊंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शुरू कर दिया बिल बिलाना। बिल बिलाना शुरू किया था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। कौन से गजवा में? गजवाए ओहद में। गजवाए तबूक में महफिल में जब फल आते तो नबी गजवाए तबूक महफिल में जब फल आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले देते थे। किसको? बच्चों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के लिए फरमाया काटने का, सैराब करने का, जलाने का, उगाने का। सैराब करने का भी और उगाने का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा। नेक्स्ट है, ये पहले दिए गए हैं, मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। पहले लफ्ज़ दिए गए अल्फाज औरतों, रहमत, कदमों, दंदाने मुबारक, रहम। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए डैश बनाकर भेजा है। रहमत क्या है? रहमत बनाकर भेजा। गज़वाए ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश शहीद हो गए, दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। इस्लाम की आमद से पहले डैश की कोई इज्जत ना थी, औरतों की। किसकी? औरतों की कोई इज्जत ना थी। जन्नत माँ के कदमों, जन्नत माँ के कदमों तले है। जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, रहम नहीं किया जाता। ये सरगर्मी है बेटा, आपने खुद अपनी नोटबुक में एक सरगर्मी लिखनी है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त का कोई वाक़या जमात में सुनाया जाए। अभी आपको इतने वाक़ये सुनाए हैं तो कोई एक भी आप लोग लिख सकते हो। तो बेटा आज हमारा सबक नंबर 27 मुकम्मल हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।